देवरानी बनी सास। विवेक से शादी करके श्वेता इंदु के घर आ जाती है। जैसे ही श्वेता विवेक के घर में घुसती है, घर देखकर उसके दिमाग की घंटी बजने लगती है और वो मन ही मन कहती है, बाहर से तो घर काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन अंदर से तो ये कितना अजीब है। कैसा दिख रहा है? बाहर से सुंदर, अंदर से सड़ा हुआ। सोचा था मेरा ससुराल कितना सुंदर होगा। विवेक ने तो बड़ी डींगे हाँकी थी, मेरा घर ऐसा, मेरा घर वैसा। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इतने में ही बड़बड़ाते हुए इंदु कहती है, तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विवेक। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में विवेक कहता है, वो माँ, कुछ भी बताने का मौका ही नहीं मिला। वो श्वेता के माँ पिताजी एक्सीडेंट में चल बसे और वो अकेली पड़ गई थी, तो मुझे अचानक से शादी करनी पड़ी। लेकिन माँ, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मेरी शादी अधूरी है। मम्मी जी, इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। श्वेता की मीठी आवाज़ सुनकर इंदु का मन पिघल जाता है और वो श्वेता और विवेक को आशीर्वाद देते हुए कहती है, बिना माँ की बच्ची के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। वैसे श्वेता दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है। श्वेता आते ही इंदु के घर का सारा काम करने लगती है। ये देखकर इंदु श्वेता से और भी खुश हो जाती है। इतने में ही इंदु की एक पड़ोसन वहाँ आकर कहती है, तेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। आज के समय में ऐसी बहू मिलती कहाँ है। आते ही तेरे घर का काम संभाल लिया। वो तो है, श्वेता दिखने में भी अच्छी है और सास को क्या चाहिए, सुंदर और संस्कारी बहू तो चाहिए। इंदु अपने घर की सारी जिम्मेदारी श्वेता को देकर निश्चिंत हो जाती है। एक रोज़ श्वेता इंदु से कहती है, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि घर की थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए और फिर एक सुंदर कलर भी करवा दिया जाए तो हमारा घर चमकने लगेगा। अरे बहू, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। अब ये सब का फैसला तू खुद ही कर। ठीक है मम्मी जी। श्वेता पूरे घर की मरम्मत करवाकर प्लास्टिक पेंट करवाती है, फिर नया सोफ़ा मंगवाकर हॉल में लगवाती है। पूरे घर का सामान अच्छे से एडजस्ट करवा देती है और पूरे हॉल में डेकोरेशन भी करवाती है। हॉल में रखा फ्रिज रसोई में रखवा देती है। गैलरी में रखी वॉशिंग मशीन को बाथरूम में रखवा देती है। श्वेता इंदु के घर का नक्शा ही बदल कर रख देती है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरा घर। तुमने तो मेरे घर का नक्शा ही बदल दिया। लग ही नहीं रहा कि वही पुराना घर है। दिन बीतने लगते हैं। कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता है। फिर इंदु अपने छोटे बेटे वरुण की शादी के लिए लड़की देखने लगती है और प्रियंका को पसंद करके वरुण और प्रियंका की शादी करवा देती है। पर ये क्या, प्रियंका आने के साथ ही घर में कलेश का माहौल बनाने लगती है। शादी के 2-3 दिन बाद जब प्रियंका पग फेरे के लिए अपने मायके जा रही होती है, तब इंदु उससे कहती है, ठीक से जाना बिटिया, अब कुछ दिनों के बाद ही मायके जाने मिलेगा तुझे। मेरे मायके वालों ने तो बहुत कुछ दिया है, किसी किसी का तो कोई होता ही नहीं। मायका होगा तब जाएगा ना कोई, और मुझे मना किया जा रहा है। ये सुनकर श्वेता की आंखें नम हो जाती है। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रियंका कुछ दिनों में अपने मायके से वापस आ जाती है और आते ही अपनी मनमानी शुरू कर देती है। कैसा सोफ़ा लिया है भाभी ने? आजकल तो एल साइज़ का सोफ़ा चलता है। यहाँ इस जगह पे तो डाइनिंग टेबल होना चाहिए, और भाभी ने सोफ़ा लगा दिया। आज ही इसे हटवाती हूँ। प्रियंका लेबर को बुलाती है और सोफ़े की जगह डाइनिंग टेबल रखवा देती है और सोफ़ा लेबर को दे देती है। ये सोफ़ा हटाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे काम में आता है तो ले जाओ, और कल आ जाना, नया एल साइज़ का सोफ़ा लगा कर जाना। ठीक है भाभी जी। श्वेता ये सब देखती है, लेकिन प्रियंका से कुछ नहीं कहती। अगले दिन प्रियंका नया सोफ़ा मंगवाकर डाइनिंग टेबल पहले जहाँ रहा करता था वहाँ लगवा देती है। फिर कुछ दिनों बाद प्रियंका डाइनिंग टेबल के पीछे की दीवार का कलर चेंज करवा देती है। रोज़ रोज़ ये सब देखकर श्वेता का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में भड़कती हुई प्रियंका से कहती है, ये सब क्या है? क्या चाहती हो तुम? जब से आई हो तुम्हें मुझसे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है? मैं भी इस घर की बहू हूँ। सब कुछ आपके हिसाब से चले ये ज़रूरी तो नहीं। मुझे सब दिख रहा है। तुम मेरी सास बनना चाह रही हो। दोनों में बहसा बहसी शुरू हो जाती है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब इंदु वहाँ आकर कहती है,
ये कलेश मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं इस घर का बंटवारा कर दूंगी। जिसको अपने हिस्से में जो करना है वो करे। इंदु घर का बंटवारा कर देती है और घर को बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। प्रियंका अपने हिस्से में जब देखो कुछ न कुछ करवाती रहती है और उसे किसी बच्ची के घर जैसा बना देती है। एक दिन प्रियंका की माँ का फ़ोन आता है। बेटी तू तो जानती है हम लोगों की हालत कैसी है। कल तेरे भाई को लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उन्हें तेरे घर पर ही बुला लेते हैं। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अगले दिन प्रियंका के मायके वाले उसके घर आ जाते हैं और लड़की वाले भी प्रियंका के घर आते हैं। इधर श्वेता सोचती है, अगर हम अभी साथ होते तो मैं भी प्रियंका की मदद कर देती तैयारी करवाने में। इधर लड़की वाले घर में घुसते ही इधर उधर देखने लगते हैं। प्रियंका नाश्ता और खाना लेकर आती है। पहले नाश्ता कीजिए, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। मेरा भाई भी मेरी ही तरह है, सब चीज़ों में तेज़। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। फिर प्रियंका लड़की वालों को अपना घर दिखाती है। थोड़ी देर बाद लड़की का पिता कहता है, हमें ये रिश्ता नहीं करना, माफ़ कीजिए। क्यों? मेरा भाई आपको पसंद नहीं आया क्या? लड़का तो बात की बात है, जिस लड़की की बहन ही ऐसी है उस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। तुम्हारा घर का एक हिस्सा लाल तो दूसरा हिस्सा पीला। आते ही घर की सास बनकर घर का बंटवारा करवा दिया तुमने। अपने घर को किसी बच्चे के खिलौने की तरह बना रखा है तुमने। हर दीवार पर कोई ना कोई प्रिंट, पूरा घर बिखरा पड़ा है। कोई भी अच्छे घर का आदमी अपनी बेटी इस घर में नहीं देगा। लड़की वाले उठकर चले जाते हैं। ये सब सुनकर अब प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसी वक्त श्वेता के पास जाकर कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, इस घर को आप ही संभाल सकती हैं। इस मॉडर्निटी के चक्कर में मैंने अच्छे खासे घर को ख़राब कर दिया। मैं सच में आपकी सास बनने की ही तो कोशिश कर रही थी। मुझे अब अकेले नहीं रहना, सबके साथ रहना है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं प्रियंका, बस वो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हुए। क्यों ना हम एक काम करें, किसी अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाकर उसे हम दोनों अपने आइडियाज़ बता देते हैं और वो हमारे घर को सुंदर से सजा देगा। अगले दिन दोनों मिलकर घर में खींची दीवार को गिरा देती हैं और एक नामी डिज़ाइनर को बुलाकर घर सजाने का काम उसे सौंप देती है। ये सब देखकर इंदु बहुत खुश होती है। भगवान मेरे घर को बस इसी तरह जोड़े रखना।